गुंजा भी जेल की सलाखों में है, लेकिन जो उनके फूफा हैं जीवन सिंह, वो फरार चल रहे हैं अभी भी। इस पर में हम सीधे बात करेंगे पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से कि आखिर ये जो कहानी दिख रही है, इतने अजीब कहानी, एक तो रिश्तों का शर्मसार, दूसरा कि इतने खतरनाक क्राइम करके प्रियांशु को मरवाने का, ये सीधा कहीं ना कहीं समाज में अजीब लग रहा है। तो सर, सबसे पहले क्या लग रहा है कि ये फूफा का ये एक तरफ से कुकर्म और दूसरा कि दरिंदगी कि भाई मरवाने का, ये क्या मतलब है सर? नहीं, एक तो बात इसमें इस पर चर्चा हो रही है कि फूफा की मतलब अपनी भतीजी या जो कहिए उसके साथ संबंध था। तो इसमें तो देखिए ठीक है, सामाजिकता के अनुसार हो सकता है इसको बहुत लोग गलत माने कि फूफा ने कैसे उसके साथ संबंध बनाया, लेकिन मतलब यदि कानूनी रूप से देखा जाए तो इसमें कुछ मतलब गैर कानूनी नहीं है, अवैध नहीं है, क्योंकि मतलब फूफा और वो जो लड़की है दोनों मतलब बालिग हैं, तो दोनों का आपसी मतलब सहमति से कोई संबंध बनता है, किसी भी प्रकार का संबंध, तो उसमें कानून कुछ गलत नहीं देखता है। लेकिन गंभीर मसला जो इसमें ये हो गया है वो प्रियांशु की हत्या हो गई है और उस मामले में वो जीवन सिंह फरार चल रहा है। तो ये तो हत्या तो एक जघन्य अपराध है, ये तो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। सबसे बड़ा इलीगल सर यहाँ पे ये है कि ठीक है, रिश्ते को शर्मसार किया गया सामाजिक तौर पे, ये तो चलो ठीक है, रिश्ते शर्मसार हुआ सामाजिक तौर पे, लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह का जो संबंध है, शारीरिक संबंध। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने 3-3 बार शादी क्यों तुड़वाया? एक लड़की के जीवन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा श्रेय ये जीवन सिंह जो फूफा है, ऐसा क्यों किए? क्या होना चाहिए? नहीं, एक तो जो खबर आ रही है, एक तो बात यह है कि जो जीवन सिंह है वो मतलब आप कह सकते हैं कि पैसे से मजबूत आदमी है, उसकी मतलब कुछ अच्छा खासा उसका लंबा चौड़ा कारोबार है, बिजनेस है। तो एक तो सीधे जिसको पैसा होता है उसमें एक पैसे की आप गर्मी कर सकते हैं, गर्मी आ जाती है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि मेरे पास पैसा है, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं पुलिस को मैनेज कर लूंगा, मैं अदालत को मैनेज कर लूंगा। तो एक पैसे की गर्मी वाली बात है जिससे वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है। और इसमें देखिए कहीं जिसको आप शादी तोड़वाने वाली बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो गुंजा की भी सहमति रही होगी और वो भी अपने फूफा का मतलब मदद कर देती होगी, जिसकी वजह से शादी टूट जाती होगी। और गुंजा ये बात पुलिस को बोली कि शादी तुड़वाया गया, और शादी तुड़वाने का मतलब ठीक है हम लोग साथ में चाह रहे थे, तो लेकिन आपने क्यों नहीं शादी किया उनके साथ, क्यों नहीं भागा? आपने प्रियांशु को मर्डर क्यों करवाया? लोग ये पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो गलत है ही। किसी भी व्यक्ति की हत्या, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या तो मतलब बिल्कुल क्या आप उसको बोले अक्षम्य अपराध है। जैसे मान लीजिए अभी शिलोंग में सोनम रघुवंशी ने मरवा दिया अपने पति को, राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, तो उसका तो कोई मतलब क्षमा वाली बात नहीं है। मान लीजिए किसी वजह से गुंजा को नहीं पसंद था प्रियांशु, तो फिर जैसे 3 शादियां टूटी, चौथी शादी भी वो तोड़ देती। लेकिन यदि किसी से आप शादी करके, और जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि मोबाइल जो पुलिस ने जब्त किया है उससे बहुत सारे डिजिटल सबूत पुलिस को मिले हैं कि मान लीजिए नवीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की बात, इसकी बात आजकल तो देखिए डिजिटल एविडेंस भी बहुत मजबूत साक्ष्य माना जाता है। तो इसमें तो देखिए जीवन सिंह तो फंसेगा ही फंसेगा षड्यंत्र में, गुंजा भी फंसेगी, और चूंकि मामला बहुत गंभीर है तो इन लोग को तो उम्र कैद की सजा आसानी से मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। किसी की हत्या करवाना कोई मजाक तो है नहीं। सर, उम्र कैद दिया जाएगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि उम्र कैद होता तो है, लेकिन यहाँ पे पैसों के बल पे जो है छूट जाते हैं, जेल और बेल होना जो है खेल हो गया। नहीं, कुछ हद तक ये बात सही है, कुछ बात तक सही है कि भ्रष्टाचार तो मतलब पूरे देश के सिस्टम में हो गया है और पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है, कोर्ट में भी ऐसे लोग मैनेज कर लेते हैं, गवाहों को डरा धमका देते हैं। आज जो एक गवाही जो आदमी देता है वो कोर्ट में जाके पलट जाता है, जिसको पक्षद्रोही होना कहते हैं, होस्टाइल होना कहते हैं। इसलिए आप ये तो बात सही है कि सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा मतलब करप्ट सिस्टम है। इसके बावजूद हम लोग उम्मीद करते हैं कि यदि दबाव बना रहेगा पुलिस का, अदालत का, सही समय पर गवाहियां गुजरेगी, वहाँ जो अभियोजन वाला जो है औरंगाबाद में जो अभियोजन पक्ष होगा, देखिए मैं दर्शकों को बता दूं हर जिला में एक पीपी रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, जिसको हिंदी में लोक अभियोजक कहते हैं। वो एक प्रकार का सरकारी वकील रहता है। तो यदि वो एसपी के साथ तालमेल करता है, पुलिस विभाग के साथ तालमेल,
सही समय पर केस डायरी आ जाती है, सही समय पर गवाहियां गुजर जाती है, सही समय पर सबूत पेश कर दिए जाते हैं, तो केस तो बहुत मजबूत बन जाएगा। जी जी। लेकिन सर अभी तक इतने 24 तारीख की घटना हुई, 24 तारीख के बाद इतने दिनों तक जो है ये फूफा फरार चल रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो पुलिस पे सवाल उठ रहा है। नहीं, सवाल तो थोड़ा उठेगा ही उठेगा, और वो तो फरार होगा। हत्याकांड में नाम आ गया है तो किसी भी अपराधी को तो वो फरार होगा, ये स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया है। लेकिन पुलिस को अपना कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, जैसे कि पहले उसके नाम वारंट लेना चाहिए, फिर वारंट पर वो नहीं गिरफ्तार, इश्तेहार हो, कुर्की होना चाहिए। कुर्की का मतलब है कि संपत्ति को जब्त करना, मालखाना में रख देना। और चूंकि आप ही ने बताया, ऐसे मुझे भी पता चल रहा है कि जीवन सिंह पैसे वाला है, तो इसका तो अच्छा खासा सामान कुर्क किया जा सकता है। और पुलिस यदि दबिश देगी तो कहाँ भागेगा, आज न कल उसको कोर्ट में सरेंडर करना ही पड़ेगा। और इसमें वहाँ के औरंगाबाद के जो भी एसपी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन सर कुर्की जब्ती करने के बाद भी यदि ये फरार ही रहेंगे तो क्या होगा इनके साथ? अब तो उसमें होता क्या है कि कई बार जब कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक फरार हो जाता है तो उसके नाम एक अस्थाई वारंट निकालकर उसको फरार दिखाते हुए चार्जशीट कर दिया जाता है। मतलब चार्जशीट में ही उसका, आप कह सकते हैं कि लाल स्याही में उसका नाम लिखा रहता है, और उसको फरार दिखाते हुए चार्जशीट कर दिया जाता है। मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी उसकी गिरफ्तारी होगी वो ट्रायल खुल जाएगा, उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी क्या सर ऐसा नहीं होता है कि यदि वो फरार चल रहा है और लंबे समय तक फरार होने के बाद वो नहीं आ रहा है, कुर्की जब्ती होने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो क्या विशेष कोई प्रोविजनल पुलिस के द्वारा इस पर में नहीं होता है क्या? नहीं समझा मैं आपके सवाल। विशेष रूप से कोई संज्ञान लेने का प्रोसीजर नहीं होता है क्या? इस तरह से मान लीजिए कि सारे चीजें हो गई, कुर्की जब्ती हो गई, सारी चीजें हो गई। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यदि फरार व्यक्ति है तो फिर उसको सजा कैसे सुनाई जाएगी। सवाल तो ये है ना, उसको सजा कैसे सुनाई जाएगी। तो वो जब तक फरार जब तक हो रहा है तब तक कोर्ट में सुनवाई शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि मेन अभियुक्त ही फरार है। अब इस मामले में गुंजा कुमारी जैसे जेल चली गई है तो उसको तो सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन जीवन सिंह यदि फरारी में है तो कई बार देखिए ये होता है, यदि कोई कड़ा एसपी आता है तो फिर वो एक अभियान शुरू करता है, फरारियों की सूची बनाकर फिर उन पर दबिश डालता है, एसआईटी बनाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, फरारियों की धरपकड़ के लिए। तो ये देखिए सब कुछ पुलिस की गंभीरता पर डिपेंड करता है। ये जानकारी चाहिए है कि यदि सब कुछ होने के बाद, कुर्की जब्ती या तमाम प्रोसीजर होने के बाद भी यदि कोई आरोपी, बड़ा आरोपी या इस तरह की चीजों को नहीं पकड़ाता है, तो पुलिस उसे कुछ बड़ा एक्शन या कानूनी कुछ बड़े एक्शन की बात नहीं होती जी भाई आखिर तुम, इसका मतलब तो नहीं पकड़ा रहे हो तो बड़ा क्रिमिनल हो, तुम बड़े क्राइम करने वाले हो। नहीं, सही बात है। तो उसमें और क्या पुलिस कर सकती है? एक तो पुलिस का ये काम है कि पुलिस एक बड़ा सा उस पर इनाम घोषित करवा सकती है ना। इनाम मतलब जनरली पुलिस मुख्यालय घोषित करता है, लेकिन उसका प्रस्ताव जिला से आता है। मान लीजिए इस केस में मैंने कहा कि बहुत दिन तक मान लीजिए नहीं पकड़ा है जीवन सिंह, तो मान लीजिए औरंगाबाद एसपी है, वो पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेज सकते हैं कि जीवन सिंह है, इस हत्याकांड संख्या इतना इतना में वो फरार चल रहा है, और मान लीजिए उस पर कोई इनाम घोषित किया जाए, 1 लाख रुपए की राशि, 2 लाख रुपए की राशि, जो कि और उसकी तस्वीरों के साथ उसको मतलब प्रचारित किया जाए। तो ये सब है। आजकल तो देखिए फरार होना भी आसान हो गया है ये सर। लेकिन एक चीज है कि इस पूरे मामले में जीवन सिंह जो फूफा हैं उनके साथ जब सारा ट्रायल या जो मामले निकल के आ रहे हैं, जितने चीज अभी पुलिस ने बताया है, इस सब पे यदि उन पे ऊपर में लगेगा मामला तो क्या क्या हो सकता है? देखिए मेन तो उसके खिलाफ हत्याकांड ही है ना। बिल्कुल मेन तो हत्याकांड है। जो संबंध था भतीजी के साथ, गुंजा के साथ, वो तो मैंने कहा कि दो बालिगों के बीच आपसी सहमति से संबंध में कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती आपका। तो मेन तो इसमें हत्याकांड ही है। अब हत्याकांड में तो 2 ही सजाएं मिल सकती है, या तो उम्र कैद या फांसी की सजा, तीसरी सजा तो मिल नहीं सकती है। तो फांसी की सजा जो है वो भारतीय न्यायालयों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के सजा मिलती है, जिसको हिंदी में दुर्लभतम कांड कहते हैं। दुर्लभ भी नहीं, दुर्लभतम होना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत कम फांसियां इस देश में दी जाती है। लेकिन उम्र कैद भी सर 2 तरीके का होता है ना। एक उम्र कैद होता है कि 15-20 साल हुआ है या टाइम खत्म हो गया, एक होता है सजाए मौत।
तो क्या सजाए मौत यहाँ मिल सकता है? मतलब सजाए मौत से आपका मतलब है कि उम्र कैद बिल्कुल मरने तक वो जेल में हाँ, है, हाँ। मतलब बिल्कुल। तो आजकल जैसे कोर्ट में इस बात को अदालत स्पष्ट कर देती है, और ऐसे होना भी चाहिए कि ताउम्र वो उम्र कैद रहे। ये नहीं कि वो पहले होता था कि उम्र कैद का मतलब 20 साल होता था, उसमें भी यदि किसी का व्यवहार ठीक रहता था तो 14 साल में उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये तो कोर्ट को अपने आदेश में ही स्पष्ट करना चाहिए कि उम्र कैद का मतलब बिल्कुल आखिरी सांस तक कैद में रहना होगा। सजाए मौत। हाँ, उसी को आप उम्र कैद ही कहा जाएगा, लेकिन अंतिम सांस तक। सजाए मौत का मतलब तो फांसी हो जाएगी, इसलिए सजाए मौत का इस्तेमाल नहीं होगा, कहा जाएगा उसको उम्र कैद, लेकिन वो मतलब कोर्ट के फैसला में ही रहेगा कि मतलब आखिरी सांस तक ये उम्र कैद काटेंगे जी। बिल्कुल। तो देखिए गुंजा की घटना, औरंगाबाद की घटना बहुत ही अजीब है। रिश्तों का शर्मसार होना, सामाजिक रूप से देखा जाए तो कोर्ट तो यहाँ पर में एडल्ट्री का बात अलग चीज़ें हैं, बट मर्डर जो हुआ है रिश्तों की आड़ में, वो बहुत अजीब है। और ऐसे में जीवन सिंह जो फूफा फरार चल रहे हैं, उनको उम्र कैद होने की पूरी संभावना इस मामले में दिखती नजर आ रही है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।